रेलवे विभागीय परीक्षा या अन्य रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस वीडियो की मदद से किया जा सकता है। आज का प्रश्न, बाल दत्तक ग्रहण अवकाश और बाल देखभाल अवकाश क्या हैं और नियम क्या हैं? What are child adoption leave and child care leave and what are the rules? उत्तर, चाइल्ड एडॉप्शन लीव बच्चे को गोद लेने की छुट्टी। 2 से कम जीवित बच्चों वाली दत्तक मां रेलवे में हो सकती है। 1 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने पर बाल दत्तक अवकाश के रूप में 180 दिनों की छुट्टी दी गई। आयु, प्राकृतिक माताओं के लिए स्वीकार्य मातृत्व अवकाश की तर्ज पर। बच्चे को गोद लेने की अवधि के दौरान उसे छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का भुगतान किया जाएगा। छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की निरंतरता में गोद लेने वाली माताओं को भी दी जा सकती है अनुमति। यदि किसी भी प्रकार की देय और स्वीकार्य छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है, अदेय छुट्टी और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना 60 दिनों से अधिक नहीं होने वाली रूपांतरित छुट्टी सहित एक अवधि के लिए कानूनी रूप से गोद लेने की तारीख पर गोद लिए गए बच्चे की उम्र से 1 वर्ष तक कम हो सकती है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन बच्चे को गोद लेने की छुट्टी की अवधि को ध्यान में रखते हुए। 1. यह सुविधा उस दत्तक मां को उपलब्ध नहीं होगी जिसके गोद लेने के समय पहले से ही 2 जीवित बच्चे हैं। 2. देय और स्वीकार्य प्रकार की 1 वर्ष की छुट्टी की अधिकतम स्वीकार्य अवधि अदेय छुट्टी और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना 60 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी सहित बच्चे को ध्यान में रखे बिना गोद लेने की तारीख पर बच्चे की उम्र से कम कर दी जाएगी। फूजॉइंग चित्रण के अनुसार गोद लेने की छुट्टी। यदि गोद लिए गए बच्चे की आयु गोद लेने की तिथि पर 1 माह से कम है तो 1 वर्ष तक की छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। यदि बच्चे की उम्र 6 महीने है और वह जीवित है लेकिन 7 महीने से कम है तो 6 महीने तक की छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। यदि बच्चे की उम्र 9 महीने और उससे अधिक है लेकिन 10 महीने से कम है तो 3 महीने तक की छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। बच्चे को गोद लेने की छुट्टी को छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा। आरबी संख्या PA 12006 CPCLI 1 दिनांक 18 मई 2006, बकरी 62/2006 और बार 166-2009। चाइल्ड केयर लीव बाल देखभाल अवकाश 1 सितंबर 2008 से शुरू। आय, नाबालिग बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को 2 बच्चों तक की देखभाल के लिए उनकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 साल यानी 730 दिन की छुट्टी देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाल देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। पालन पोषण या उनकी किसी भी जरूरत जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल करना। 2. यदि बच्चा 18 वर्ष का है या नहीं तो बाल देखभाल अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा, या 18 से अधिक उम्र का। 3. ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान महिला कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का भुगतान किया जाएगा। 4. इसका लाभ 1 से अधिक बार लिया जा सकता है। बाल देखभाल अवकाश को अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा। 6. बाल देखभाल अवकाश को तीसरे वर्ष के लिए भी अदत्त अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। 7. इसे देय और स्वीकार्य प्रकार की छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है। 8. बाल देखभाल अवकाश केवल 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा। बाल देखभाल अवकाश के लिए छुट्टी खाता निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार बनाए रखा जाएगा। आरबी का नंबर PA 12008 CPCLI 8, दिनांक 23 अक्टूबर 2008, बाहरी का 158/2008।
बोर्ड के पत्र 21 अक्टूबर 2008 और 12 दिसंबर 2008 में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन 22 वर्ष की आयु तक विकलांग बच्चों वाली महिला रेलवे कर्मचारियों को सीसीएल की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16/1897 दिनांक 1 जून 2001 के अनुसार विकलांग बच्चे की न्यूनतम विकलांगता 40% है। महिला रेल कर्मचारी को विकलांगता से संबंधित दस्तावेजों के साथ साथ रेलवे कर्मचारी पर बच्चे की निर्भरता के संबंध में रेलवे कर्मचारी से प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। RB-NE PA 12008 CPCLI 8 दिनांक 23 अप्रैल 2010 बेकर्स 58/2010। स्पष्टीकरण। अधिकार के तौर पर सीसीएल की मांग नहीं की जा सकती। किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी अवकाश की पूर्व उचित मंजूरी के बिना सीसीएल पर आगे नहीं बढ़ सकता है। मंजूरी देने वाला प्राधिकारी 50 छुट्टी को अर्जित छुट्टी की तरह माना जाएगा और उसी तरह मंजूरी दी जाएगी। 2. परिणामस्वरूप छुट्टी की अवधि के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश आदि को भी सीसीएल के लिए गिना जाएगा, जैसा कि अर्जित अवकाश के मामले में होता है। 4. यह आगे स्पष्ट किया गया है कि 18 नवंबर 2008 से पहले स्वीकृत बाल देखभाल अवकाश को बाल देखभाल अवकाश माना जाएगा और संबंधित रेलवे कर्मचारी के बाल देखभाल अवकाश खाते से काट लिया जाएगा। इस संबंध में 18 से 11 से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत बाल देखभाल अवकाश में किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के विरुद्ध कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। 2008 के OM द्वारा जारी स्पष्टीकरण की अवधि में विनियमित किया जाएगा। दिनांक 18 नवंबर 2008। आरबी का नंबर PA 12008 CPCLI 8 दिनांक 12 दिसंबर 2008 बाहरी का 195/2008। सीसीएल का लाभ तब भी उठाया जा सकता है जब संबंधित कर्मचारी के खाते में अर्जित अवकाश हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। सीसीएल एक कैलेंडर वर्ष में 3 से अधिक अवधि में प्रदान नहीं किया जा सकता है। सीसीएल 15 दिनों से कम के लिए नहीं दी जा सकती। सीसीएल आमतौर पर परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदान नहीं की जानी चाहिए, कुछ चरम स्थितियों को छोड़कर जहां छुट्टी मंजूरी देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को बाल देखभाल छुट्टी की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परिवीक्षा के दौरान जिस अवधि के लिए यह अवकाश स्वीकृत किया गया है वह न्यूनतम हो। विभाग प्रतिका एवं प्रशिक्षण OM 1301812010 स्था छोड़े दिनांक 7.9.2010।